मूवी स्टार्ट होती है एक डरावनी मगर खूबसूरत हवेली से। वहाँ पर एक डरी सहमी लड़की खड़ी होती है जो एक कमरे में होती है। उसे खाना देने के लिए कोई आता है तो वो उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक हवेली में सबको पता चल जाता है। इसीलिए वो अपनी गर्दन एक तार से बांधती है और हाथ में एक मूर्ति पकड़ लेती है और जंप करती है नीचे। लेकिन वो मरने से पहले एक लफ्ज़ बार बार कहती है कि मैं इस सब का खात्मा अपने साथ कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी नस्ल का आप लोगों को कोई और मिले। उसके बाद सीन काफ़ी साल बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक लड़की ईवी दिखाई देती है। बेसिकली तो ये एक आर्टिस्ट थी, लेकिन ये बहुत मेहनत करती थी और इस टाइम ये एक वेट्रेस की जॉब कर रही थी। यहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो इसे एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट डीएनए कंपनी की तरफ से होता है। ये कंपनी उन लोगों को उनकी फैमिलीज दिलाती है जिनके इस दुनिया में कोई नहीं होता या वो खो चुके होते हैं। यहाँ पर ईवी उस डीएनए को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो उसी तरह अपनी मिट्टी के बर्तन बना रही होती है, लेकिन उसका दिमाग इसमें बिल्कुल भी नहीं था। अब वो अपने पेरेंट्स के वॉइस मैसेजेस सुन रही थी जो काफ़ी साल पहले मर चुके थे, और अब वो डिसाइड करती है कि वो इस कंपनी की हेल्प ज़रूर लेगी और वो अपना डीएनए सैंपल उन्हें भेज देती है। थोड़ी देर बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है तो पता चलता है कि इसकी सारी फैमिली इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में वो कंपनी उसके एक कज़न को भी ढूंढ निकालती है। ये जानकर ईवी को काफ़ी हैरानी होती है और इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताती है। अब यहाँ पर जब ईवी को पता चलता है तो उधर उसके कज़न को भी मैसेज चला जाता है कि उसकी कोई और कज़न भी है। यहाँ पर वो ईवी को कॉफ़ी के लिए मैसेज करता है तो ये देखकर ईवी काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो बहुत अकेली थी और अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। अब यहाँ पर ईवी की दोस्त उसे काफ़ी समझाती है कि तुम एकदम किसी अनजान पर भरोसा मत करो, और मुझे तो ये डीएनए वाली कंपनी भी फ्रॉड लगती है। लेकिन ईवी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और थोड़े ही दिनों बाद वो अपने कज़न से मिलने के लिए जाती है। वो कज़न उससे मिलता है और काफ़ी अच्छी गपशप करता है। इसके बाद वो ईवी को बताता है कि हमारे एक और कज़न की शादी आने वाली है तो तुम्हें वहाँ पर ज़रूर आना चाहिए क्योंकि सारी फैमिली तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। इसके बाद ईवी कहती है कि मैं नहीं आ सकती, इंग्लैंड आने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारा सारा खर्चा हम उठाएंगे, ये हमारी फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होगा। ये सुनते ही ईवी काफ़ी खुश हो जाती है और वो इंग्लैंड जाने का फैसला करती है। इसके बाद ईवी इंग्लैंड चली जाती है। वहाँ पर उसका वही कज़न बहुत अच्छी तरह से उसका वेलकम करता है और फिर उसे उसी घर में ले आता है। ये घर बहुत बड़ा एक पैलेस था। यहाँ पर ईवी उस पैलेस को देखती रह जाती है और उसका कज़न और उसकी फैमिली इसी घर में रहा करते हैं और वो यहाँ के मालिक की खिदमत किया करते हैं, यानी कि वो यहाँ पर एक किस्म की जॉब करते थे। इसके बाद ईवी वहाँ से जा रही होती है। उस घर में शादी होती है, इसीलिए वहाँ पर वेट्रेस को भी बुलाया जाता है। ईवी वहाँ पर किसी से टकरा जाती है और बर्तन नीचे गिर जाते हैं, जिस पर ईवी उसकी मदद करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और नौकर आता है जो ईवी को डांटने लगता है, लेकिन तभी उसे इंटरप्ट करते हुए एक लड़का आता है जो ईवी से सॉरी करता है। फिर ईवी का वो कज़न भी आ जाता है जो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ पर ईवी को पता चलता है कि ये इसी घर का मालिक है। अब यहाँ पर सब ईवी के साथ बहुत अच्छा सलूक रख रहे थे। इसके बाद वो नौकर ईवी का सामान लेकर अंदर चला जाता है और यहाँ पर ईवी को सारी हवेली दिखाई जाती है। ये हवेली बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत प्यारी थी। और अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जिस लड़की ने अपनी जान ली थी वो इसी हवेली में ली थी। अब उसे यहाँ पर उसका एक अपना कमरा भी दिया जाता है और यहाँ तक ही नहीं बल्कि उसकी प्राइवेट सर्वेंट भी जो सिर्फ उसी के लिए काम करेगी। यहाँ पर ईवी काफ़ी हैरान थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी। अब यहाँ पर सर्वेंट उसे यहाँ पर रहने के रूल्स बता रही थी। आपने कमरे से बाहर नहीं आना, कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो आपने बेल बजानी है, मैं अंदर आ जाऊंगी। और फिर लाइब्रेरी में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर काम लगा हुआ है। इसके बाद ईवी खिड़की के आगे से पर्दा हटाती है तो वहाँ पर उसे सलाखें नज़र आती हैं जिन पर वो पूछती है कि ये क्यों लगाई गई हैं। तो वो सर्वेंट कहती है कि कई बार ख़तरनाक परिंदे अंदर आ जाते हैं तो उन्हीं से बचाव के लिए ये लगाई गई हैं। ईवी को उसकी बात सच लगती है, इसीलिए वो कुछ और नहीं पूछती। इसके बाद सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और ईवी रात को अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद ईवी अपने कमरे में लेटी हुई होती है
और तभी उस हवेली का मालिक आता है, जो उससे पूछता है कि मैं देखने के लिए आया था कि क्या आप अपने कमरे में पहुंच चुकी हैं और मैं अपने नौकर की वजह से आपसे दोबारा सॉरी करता हूं। तो ईवी उसे कहती है कि खैर है, कोई बात नहीं। इसके बाद ईवी वहां पर वॉक के लिए चली जाती है तो उसे हवेली से दूर एक डरावना घर नजर आता है, जहां पर लाइट चल रही थी और उसे वहां पर कोई डरावनी चीज़ भी नजर आती है। जिसके बाद वो हवेली में वापस आ जाती है। ईवी जब रात को सोती है तो उसे एक डरावना सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और उसे प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी पीने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि वही सर्वेंट उन सारी वेट्रेस को डांट रहा है और उनमें से एक को लाइब्रेरी में भेजता है कि वो लाइब्रेरी जाके साफ करे। इसके बाद ईवी वो देख ही रही थी कि इतने में उसकी अपनी सर्वेंट आ जाती है, जो कहती है कि आपको कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद ईवी कमरे में जाके सो जाती है और वो नौकरानी जो लाइब्रेरी में भेजी गई थी वो वहाँ पर काम कर रही होती है और इतने में ऊपर से कोई चीज़ आती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर ईवी जब सुबह उठती है तो उसे नीचे बुलाया जाता है। उसकी सारी फैमिली इंतज़ार कर रही थी। जब वो वापस अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर उसे एक खूबसूरत ड्रेस मिलता है जो वॉल्टर ने भेजा था रात को पार्टी के लिए। अब दूसरी तरफ वही नौकर दो और लड़कियों को लाइब्रेरी में भेजता है शराब लाने के लिए। अब उन पर भी हमला हो गया था और उन्हें भी कोई साथ ले जाता है। इसी तरह एक के बाद एक वेट्रेस गायब होती जा रही थी। इस सब के बारे में ईवी को कुछ भी पता नहीं था। अब वो पार्टी के लिए तैयार होने लगती है और अपनी फ्रेंड को भी वीडियो कॉल करती है। अब जब ईवी पार्टी में तैयार होकर आती है तो वो वहाँ पर दो लड़कियों से मिलती है, जिनमें से एक तो बहुत चालाक थी और उसे ईवी पसंद भी नहीं आई थी और दूसरी बहुत मासूम थी और वो बहुत खुश थी ईवी के यहाँ पर आने पर। इसके बाद वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है, जो ईवी के पास आता है और उसे डांस के लिए अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर ईवी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वॉल्टर ने सभी लड़कियों में से सिर्फ उसे चूज़ किया था अपने साथ डांस करने के लिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वॉक करने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों बहुत सारी बातें भी करते हैं। ईवी यहाँ पर वॉल्टर से उसी घर के बारे में पूछती है जो रात को उसने देखा था। तो वॉल्टर उससे कहता है कि ये बहुत पुराना घर है, इसे सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग और ज़्यादा बातें करते हैं। अब इसके बाद ईवी रात को अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई चीज़ आती है जिससे ईवी काफ़ी डर जाती है और अपने बेड के नीचे चली जाती है और वो चिल्ला भी रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है, जो ईवी को समझाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है और उसका पूरा कमरा भी चेक करता है। इसके बाद ईवी अपने आप को वॉल्टर के साथ काफ़ी महफूज महसूस कर रही थी, तो वो वॉल्टर को कहती है कि जब तक मैं सो नहीं जाती तो मेरे पास ही रुक जाओ। तो वॉल्टर भी उसकी बात मान लेता है। अब जब ईवी सुबह उठती है तो उसके पास वॉल्टर का खत पड़ा हुआ होता है, जिस पर वो लिखता है कि मैं अब जा रहा हूँ और तुम्हें इसलिए नहीं जगा रहा ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद वो दोनों लड़कियाँ ईवी के रूम में आ जाती हैं, जो रात को उसे पार्टी में मिली थी। तो ईवी उनके साथ तैयार होने के लिए चली जाती है। अब वहाँ पर ईवी के नाखून काटे जा रहे थे, जिस पर उसकी उंगली में ज़रा सी चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। यहाँ पर एक लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ईवी का खून पीने लगती है। यहाँ पर ईवी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब इस टाइम ईवी को समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है और वो डिसाइड करती है कि उसे जहाँ पर जाने से मना किया गया है वो वहीं पर जाएगी। अब ईवी लाइब्रेरी में जाने का डिसाइड करती है। जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो उसे अपनी सारी डिटेल्स मिलती है। ये किसी और ने नहीं बल्कि वॉल्टर ने ही निकाली थी। ये सब देखने के बाद उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो आकर अपनी पैकिंग करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है, तो वो उसे कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ अपनी जान और पैसा बचाने के लिए किया है, क्योंकि जब तुम्हारे कज़न ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर आने वाली हो तभी मैंने तुम्हारी सारी डिटेल निकाली थी कि कहीं तुम पैसे के लिए तो नहीं आ रही। लेकिन अब ईवी उससे ज़्यादा फंस चुकी थी, क्योंकि वो वॉल्टर को पसंद करने लगी थी। अब यहाँ पर सारे रात को मिलकर खाना खा रहे थे। ये बहुत आलीशान डिनर था। यहाँ पर ईवी को भी एक ड्रेस दिया जाता है, जिस ड्रेस को उसने डिनर में पहनकर आना था।
अब यहाँ पर ईवी वॉल्टर के साथ आती है। वॉल्टर उसके साथ होता है और वो वहाँ पर सबका शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने साल तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरी खिदमत की। फिर वो वहाँ पर बैठे हुए ये ऐलान भी करता है कि मैं ईवी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर ईवी बहुत हैरान रह जाती है और तभी वहाँ पर खड़े नौकर एक वेट्रेस का गला काट के उसके गले में से निकलता हुआ खून एक प्याले में जमा करने लगते हैं। ये देखकर ईवी को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वॉल्टर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे 3 बीवियां देनी थी, जिनमें से 2 तो मेरे पास हैं और तीसरी ईवी का कहता है, और 3 नंबर तो लकी भी होता है। अब इसके बाद बदले में मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा और तुम लोगों को मिलेगा पैसा, ताकत। अब यहाँ पर ईवी सभी समझ चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर भी हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर वैम्पायर था जो कभी नहीं मर सकता था। अब यहाँ पर वॉल्टर की पहली बीवी वही वैम्पायर थी जो बहुत तेज थी। अब यहाँ पर वॉल्टर की पहली बीवी वही लड़की थी जो बहुत तेज थी और दूसरी वाली वो जो बहुत मासूम थी। ये दोनों भी वैम्पायर्स थीं, इसीलिए वो सालों से वॉल्टर के साथ रह रही थीं। तीसरी इसकी बीवी थी ईवी की दादी, जिसने शुरुआत में ही अपनी जान ले ली थी। वॉल्टर ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ उन्हीं से करता था जिनका खून खास हो, और ईवी की दादी का खून भी खास था। पर अब वो ईवी के साथ शादी करना चाहता है क्योंकि उसका खून भी खास है। अब यहाँ पर ईवी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं भाग सकती। यहाँ पर वॉल्टर उसे समझाता है कि समझने की कोशिश करो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इमॉर्टल कर दूंगा और तुम में 100 मर्दों जितनी ताकत भी आ जाएगी। तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और ऐश वाली जिंदगी की सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी। इसके बाद ईवी को तहखाने में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर वॉल्टर की पहली 2 बीवियाँ भी आती हैं और वो ईवी को समझाने की कोशिश करती हैं कि हम लोग इस सब से गुजर चुके हैं। तुम एक बार वॉल्टर का खून पी लोगी तो उसके बाद तुम्हारी सारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ईवी पर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता। अब वॉल्टर की दोनों बीवियां ईवी को वहां पर जिंदा छोड़कर चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में वॉल्टर और ईवी की शादी होने वाली थी। ईवी की जो पर्सनल मेट थी वो काफ़ी नरम दिल की थी और वो नहीं चाहती थी कि ईवी की शादी वॉल्टर से हो, इसीलिए वो उसकी मदद करने लगती है। अब ईवी वहां से भाग जाती है। तभी महल में सबको पता चल जाता है कि ईवी भाग गई है और सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो ईवी भागते हुए उसी घर में आ जाती है। यहाँ पर वो जो नौकरानी थी उसे भी मार दिया जाता है और वो नौकर उसे उसी इमारत में ले आता है। ईवी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो वहाँ से भी भागने की कोशिश करती है। इसके बाद वो उस नौकर को उसी घर में बंद करके खुद भाग जाती है। अब ईवी एक गांव में पहुंच जाती है। वहां पर वो एक बूढ़े कपल की शॉप पर जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप पुलिस वालों को कॉल करें, मेरे पीछे कोई आदमी पड़े हुए हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं। तब वो कपल उसे अपने घर में बुला लेते हैं और उसमें से बूढ़ी आंटी पुलिसमैन को कॉल करने लगती हैं, लेकिन वो पुलिस वालों को कॉल नहीं करती बल्कि वॉल्टर को कॉल करती हैं। अब ईवी यहाँ पर समझ जाती है क्योंकि वो दोनों भी वॉल्टर के सर्वेंट्स थे। यहाँ पर ईवी को चाय पीने के लिए दी जाती है। तभी वो चाय उन बूढ़े अंकल के चेहरे पर मार देती है और इतने में भागने की कोशिश ही करती है कि वो आंटी ईवी के सर पर कुछ मार देती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब ईवी को होश आता है तो वॉल्टर उसके सामने होता है जो उसे वैम्पायर्स बनने के फायदे बता रहा था, और पास में ही एक और लड़की भी थी जिसका खून वॉल्टर पी रहा था। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके वॉल्टर ईवी को शादी के लिए मना लेता है और उनकी सेरेमनी हो रही होती है। तभी ईवी को वॉल्टर का खून पीना था और फिर वॉल्टर को भी ईवी का, ताकि ये सेरेमनी कंप्लीट हो सके। अब जैसा कि ईवी ने वॉल्टर का खून पी लिया था, इसीलिए वो बहुत ताकतवर हो जाती है, लेकिन वो वॉल्टर को अपना खून नहीं पीने देती। वो वहाँ पर आग लगा देती है। वहाँ पर आग लगने की वजह से वो सभी इंसान भागने लगते हैं और यहाँ पर वॉल्टर ईवी की तरफ आ रहा होता है। तभी वो एक हथियार उठाती है और वॉल्टर के सीने में मार देती है, जिससे वॉल्टर कमजोर होने लगता है। अब यहाँ पर ईवी भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्टर की जो चालाक बीवी होती है वो उससे लड़ाई करने लगती है और कहती है, बेवकूफ़ लड़की, तुम हजारों साल बने हुए रूल नहीं तोड़ सकती और हम वॉल्टर को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि अगर वॉल्टर को कुछ हो गया तो हम लोग भी साथ ही मारे जाएंगे।
वो ईवी से लड़ाई ही कर रही थी और ईवी को मारने ही वाली थी कि इतने में वॉल्टर की मासूम बीवी आ जाती है। वो इस शैतानी जिंदगी से तंग आ गई थी, इसीलिए वो उस चालाक बीवी पर हमला कर देती है और दोनों ही बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं। अब यहाँ पर वॉल्टर भी आ जाता है जो ईवी का खून पीना चाहता था, लेकिन ईवी उसका हाथ ही काट देती है और अब वो बहुत कमज़ोर हो गया था, इसीलिए वो उसे आग में धकेल देती है और यहाँ पर वॉल्टर भी मारा जाता है। और ईवी जो कि अब वैम्पायर बन चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें 2 हफ्तों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी उसी दोस्त के साथ होती है और अपने उसी कज़न को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।